नमस्कार। आज की कहानी है यादों के सहारे। अचानक आँख खुलती है। अपने आप को अस्पताल में पाकर नीलिमा पूछती है, यहाँ कैसे आई मैं? कौन लाया मुझे यहाँ? डॉक्टर कहती है, इतने सारे सवाल एक साथ, थोड़ी सांस तो ले लो। तुम्हें कुछ नहीं हुआ, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था तुम्हारे साथ। काम करने वाले सहकर्मी तुम्हें अस्पताल में ले आए और मैं तुम्हारा इलाज कर रही हूँ। तू ठीक है? हाँ, मैं तुम्हारे घर पर फ़ोन करवाती हूँ, शायद कोई आ जाए लेने। ये कहते हुए डॉक्टर चली जाती है। ये सुनकर नीलिमा 4 साल पीछे चली जाती है, सोचते हुए, कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसे भी आएंगे जो मेरी सुधि लेने वाला कोई नहीं होगा। सागर, तुम साथ होते तो आज ऐसा नहीं होता। नीलिमा की आंखें नम हो जाती है। जब तुम थे तो मैंने कभी घूंघट न खोली। तेरी ही चारदीवारी को पूरी दुनिया समझ बैठी थी। तुम्हारा वो मेरे लिए साड़ी पसंद करना, ज्वेलरी अपनी पसंद से लाना, अपने अंदाज में कहना औरत है, सारी कपड़ा पसंद करने आती ही नहीं है, मुझे कहना दिमाग नाम की चीज़ें नहीं है, हमेशा जब देखो तो उल्टी सीधी हरकत करती रहती है, दिमाग नहीं लगाती। सच बताऊं, मैं भी जान बूझकर ये हरकतें करती थी। वो तुम्हारा चेहरा जब लाल होता था तो तुम पिघले हुए कुल्फी जैसे लगते थे। वो चेहरे देखकर मुझे बहुत हंसी आती थी। मुझे हंसते देखकर तुम भी अपनी हंसी रोक नहीं पाते थे। तुम्हारा वो देर रात तक जाकर समझाना, देख नीलिमा, तू चिंता मत कर, हमको 5 बेटी है तो क्या हुआ, सबको पढ़ा लिखा के बड़ा ऑफिसर बनाएंगे, बड़ा घर में शादी करेंगे। तू देखना, जब हमारी बिटिया सबसे बड़ा ऑफिसर बनेगी ना तो अपने आप लड़के वाले हमारी बिटिया का हाथ मांगने आएंगे। प्यार करने का तरीका भी बड़ा अजीब था। दिलों में सागर भरे रखते और जवान पर बेरुखी। सच बताऊं, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती थी। कितनी हंसती खिलखिलाती दुनिया थी मेरी। पता नहीं किसकी बुरी नज़र लग गई, तुम मुझे इस वीरान दुनिया में अकेली छोड़कर चले गए। तुम बहुत याद आते हो सागर। देखो ना हमारी क्या हाल हो गई है। तुम्हारे जाने से बच्चों की पढ़ाई भी छूट गई है। इन सबको पालने के लिए, अपने जीने के लिए मैं एक नौकरी कर रही हूँ। आज वही जाते हुए मेरा एक्सीडेंट हो गया है। मैं निसहाय हूँ। नौकरी करती हूँ तो लोग न जाने क्या क्या बात बनाते हैं, पर मैं क्या करूँ। मुझे अपने बच्चों को देखकर तरस आती है। मैं अपने जीते जी अपने बच्चों को इस हाल में नहीं देख सकती। अपनी वही मीठी की माँ मुझे कहती रहती है, मत देखो पीछे मुड़कर, दुनिया ऐसे ही तेरे ऊपर बात बनाएगी। भूखी रहोगी फिर भी कोई पूछने वाला नहीं होगा। मैं भी एक औरत हूँ, तुम्हारी व्यथा को मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ। तुम अपना काम करो, कमाकर खाना कोई शर्म की बात नहीं है। तुम्हारी यादें मुझे हमेशा आती रहती है। नीलिमा की आंखों में आंसू छलक आती है। डॉक्टर कहती है, नीलिमा, तुम्हें कोई लेने नहीं आया। ठीक है, मैं तुम्हें घर भिजवाने का प्रबंध करती हूँ। इतने में किसी युवक की आवाज़ आती है। कहता है, मैं आया हूँ नीलिमा को लेने डॉक्टर साहिबा। पर तुम हो कौन? जब तक युवक कुछ बोलता, युवक की बात काटते हुए नीलिमा बोल उठती है, जी, मैं इन्हें जानती हूँ। ये हमारे ही साथ काम करते हैं। बड़े ही नेक इंसान है। इनका नाम प्रताप है। नर्स डिस्चार्ज का पेपर प्रताप को पकड़ाते हुए कहती है, ये नीलिमा जी का इलाज का बिल है। बिल भरकर प्रताप नीलिमा को लेकर वहां से चल देता है। नीलिमा पूछ बैठती है, कितना बिल आया प्रताप? जो भी आया मैंने भर दिया। आप क्यों परेशान हो रही हैं? आप फिलहाल आराम कीजिए। अगले दिन नीलिमा कुछ रुपए लेकर प्रताप को देती है और कहती है, शायद कुछ कम है, रख लो, अगले महीने बचे हुए दे दूंगी। प्रताप लेने से इनकार कर देता है, ये रुपए आप ही रखिए, आपको काम आएगा। पर नीलिमा को ये नागवार गुजरता है। कहती है, ये अभी ले लो प्रताप, जब हमें ज़रूरत होगी तो मैं मांग लूँगी। नीलिमा के समझाने पर प्रताप रुपए ले लेता है। प्रताप नीलिमा से कहता है, नीलिमा, इतने सारे काम अकेले कैसे कर लेती हो आप? अरे अकेले कहाँ हूँ मैं, मेरे साथ मेरे बच्चे हैं, तुम्हारे जैसे दोस्त हैं। सच पूछो तो बिटिया हमारी जान है। अपनी प्यारी प्यारी बातों से उल्टी सीधी सवालों में उलझा कर रखी रहती है।
अजीब अजीब फरमाइशें काम करने की क्षमता को बढ़ा देती है। बच्चों की बातें हमारे अंदर पूरी जोश भर देती है। प्रताप कह बैठता है, नीलिमा वाकई में आप जितने ही खूबसूरत हो इतने ही आपकी बातें। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। नीलिमा कहती है, हाँ हाँ कहो ना, क्या कहना है तुम्हें। प्रताप बहुत हिम्मत जुटाकर कहना चाहता है पर कह नहीं पाता। कुछ नहीं, कभी और कहूँगा चल देता है। आखिरकार एक दिन कह ही बैठता है, नीलिमा आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मैं आपसे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, आपके साथ नई दुनिया बसाना चाहता हूँ। ये सुनकर नीलिमा सन्न रह जाती है। प्रताप को समझाती है, कहती है, प्रताप दोस्ती और प्यार में बहुत अंतर है। सॉरी, मैं तुम्हें दोस्त से ज़्यादा कुछ नहीं बना सकती। मैं अपने पति की जगह किसी और को नहीं दे सकती, क्योंकि आज भी मैं अपने पति से उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले किया करती थी। आज भी दिलो दिमाग में बसते हैं, उन्हीं के सहारे जीना चाहती हूँ। तुम मेरी अच्छी दोस्त हो, दोस्त ही रहो। मैं अपनी दोस्ती को नहीं खोना चाहती। खोने खोने का दर्द क्या होता है, ये मेरे से बेहतर कौन जान सकता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट और एक सब्सक्राइबर ज़रूर बनाइएगा। धन्यवाद।